जय हिंद। ये जो आपकी एयर पाइप दिखाई दे रहा है आपको, और उसके नीचे जो लाइन उतरा है, 3 लाइन यहाँ से गुजर रहा है। ये तीनों लाइन को आपने किसी वीडियो में जरूर देखा होगा, मगर इस लाइन को दोबारा दिखाने का मकसद यह है कि हम इसमें से एक लाइन में नया पॉइंट बनाए हैं। देखिए ये लाइन इस तरह से पैराफीट में पार होके आगे चला गया। आगे जाने के बाद एक फिर से एक पैराफीट आता है, इस पैराफीट को फिर से पार करता है। देखिए ये पैराफीट यहाँ पे पार हुआ और ये लाइन सीधा जा रहा था। तो हमने क्या किया, इस लाइन में बीच में कट करके एक टी डाला, क्योंकि ये लाइन 1.25 इंच का है तो हमने 1.25 इंच का टी डाला। हम आपको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पाइपलाइन जो है इस तरह से जा रहा था, फिर हम यहाँ पे 1.25 इंच का एक टी डाले, फिर एक टुकड़ा डाले, फिर 1.25 इंच का 245 डाले, फिर एक 1.25 इंच का पाइप का टुकड़ा, फिर यहाँ पे 1.25 इंच का एक सॉकेट। इस 1.25 इंच की सॉकेट में 100/1 का रेड्यूसर बुश डाले हैं। रेड्यूसर बुश कहाँ डाले हैं, सॉकेट में। ठीक है, फिर सॉकेट के बाद आगे 1 इंच की पाइपलाइन लगेगी, क्योंकि हम 100/1 का रेड्यूसर बुश डाल चुके हैं सॉकेट में। ठीक है, फिर यहाँ पे 245 लगाए 1 इंच का, फिर एक टुकड़ा लगाए, फिर एल्बो लगाए। एल्बो लगाने के बाद पाइपलाइन नीचे गया। ठीक है, अब आगे लाइन जो है 1 इंच की जाएगी, सॉकेट तक 1.25 इंच का आया, सॉकेट के बाद 1 इंच। देखिए छज्जा पार होने के बाद नीचे उतरने के बाद देखिए यहाँ से कुछ लाइन इस तरह से उतरा है लाइन। यहाँ से उतरने के बाद देखिए और नीचे में एक और छज्जा है। इस छज्जे में 4 इंच की 2 पाइपलाइन है, ड्रेन की और एक सीवरेज की। तो इसलिए हमने छज्जा को होल नहीं किया, 245 लगा के इस तरह से बेंड किया। आगे में फिर से 245 लगाया, फिर इधर आगे में एल्बो लगाया, उसके नीचे फिर एल्बो लगाया, उसके बाद नीचे एल्बो लगा के दीवार से सटाते हुए पाइपलाइन को इस तरह से आगे लेके चले गए। ये जो नया बाथरूम आपको दिखाई दे रहा है, इस बाथरूम में ये पाइपलाइन लगा है। देखिए यहाँ पर जो है मेरा पैर जहाँ पर है, देखिए इस तरफ एक बाथरूम है, उसका एक ड्रेन का और एक सीवरेज का 2 लाइन है। एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा लाइन जो है सीमेंट में दब चुका है, जिस वजह से हम छज्जा में होल नहीं किए और पाइपलाइन को हमको छज्जा से बाहर उतार के लेके जाना पड़ा, जिसमें बहुत सारे एल्बो लगा। देखिए हमारा पाइपलाइन जो एयर पाइप दिखाई दे रहा है उसके साथ ही साथ उतरा है, 1 इंच की पाइपलाइन है। यहाँ पे छज्जा पे हम होल नहीं किए हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 2-4 इंच की पाइपलाइन उतर चुका है, मतलब साइड में गुजरा है, इस वजह से हम होल नहीं कर पाए। तो इसलिए हमने पाइपलाइन को इस तरह से घुमाते हुए मोड़ते हुए उतारा है और इस तरह से नीचे का छज्जा होल किए। नीचे छज्जा होल करने के बाद सबसे एकदम ग्राउंड में जाते हैं हम जमीन में, तो यहाँ पर देखिए जो बिल्डिंग की वॉल है, दीवार है, वो अंदर हो गया और बीम बाहर हो गया। इस वजह से हमको यहाँ पे फिर से 245 लगा के इस दूरी को मेंटेन करना पड़ा, जो डिस्टेंस था, क्योंकि दीवार अंदर था और बीम बाहर था। फिर उसके बाद ये इस तरह से आगे गया और एक छोटा सा बाथरूम है, एकदम सिंपल बाथरूम है, इसमें कोई प्रेशर का झंझट नहीं है। इसी बाथरूम में हमारे इस पाइपलाइन का कनेक्शन हुआ है। हम इसको पास में जाके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे पे एक एल्बो लगा, ऊपर पे एक एल्बो लगा है। देखिए, और ये पहले नंबर की कनेक्शन है, ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगेगा, उसके लिए एक पॉइंट है। और ये दूसरे नंबर की पॉइंट है, ये है वॉश बेसिन की पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे वॉश बेसिन लगेगा। और आगे ये है तीसरे नंबर की पॉइंट। मैं आपको इसको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये तीसरे नंबर की पॉइंट है। इस पॉइंट से आपका बाथरूम और टॉयलेट दोनों कवर हो रहा है। इस लाइन से बाथरूम और टॉयलेट में जा रहा है ये लाइन, तीसरे नंबर की लाइन। देखिए चलिए हम अंदर जाके देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस लाइन। देखिए सबसे पहले इस लाइन को देखिए, ये जो है दूसरे नंबर की लाइन है, दूसरे नंबर की, पहले नहीं दूसरे नंबर की लाइन है। ये है वॉश बेसिन की लाइन, ये वॉश बेसिन के ड्रेन के लिए पाइप है। इस जगह पे हमारा एक वॉश बेसिन लगेगा और एक बॉटल ट्रैप का पॉइंट है, बाजू में वॉश बेसिन का इनलेट पॉइंट है। ठीक है, और आगे में देखिए यहाँ पे ये वाली कनेक्शन, ये तीसरे नंबर की कनेक्शन है, जो टॉयलेट और बाथरूम दोनों को कवर करता है। बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए बाहर से अंदर आने के बाद एल्बो लगा, फिर एक टी लगा, टी में फिर 100/1 का एक रेड्यूसर, 1 इंच का एक पाइप टुकड़ा लगाने के बाद 1/2 का एक ब्रास एल्बो लगाए। फिर इस ब्रास एल्बो में नल लगेगा, जो है इस इंडियन टॉयलेट शीट में यूज होगा। ठीक है, फिर ये लाइन आगे गया, यहाँ पे एल्बो लगा, एल्बो लगने के बाद फिर आगे जाके यहाँ पे टी लगा 1 इंच का, फिर 1 इंच का पाइप टुकड़ा, फिर 1/2 का ब्रास एल्बो। यहाँ पे ओपन फ्लश टैंक लगेगा, ओपन कंसिस्टर लगेगा, उसके लिए एक पॉइंट है। ये इंडियन टॉयलेट शीट का पॉइंट है। यहाँ पे पानी भर सकते हैं बाल्टी से और यूज कर सकते हैं बकेट में पानी भर के। ठीक है, और ये प्लस का पॉइंट है। ये देखिए हमने यहाँ पे इंडियन टॉयलेट शीट लगाया, इसको हमने रेत से इस तरह से ढक के रखते हैं। आप जहाँ भी लगाते हैं इस तरह से आप रेत से ढक सकते हैं अपने इंडियन टॉयलेट शीट को, इससे नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई यहाँ पे काम करेगा, किसी का छेनी या हथौड़ी अगर गिर जाता है, हमेशा तो नहीं करता, अगर कभी कभार गिर भी जाता है तो ये टॉयलेट शीट टूटेगा नहीं, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। जब तक आप कस्टमर को हैंड ओवर ना करें तब तक आप इस तरह से रेत डाल के रख सकते हैं। देखिए यहाँ से ब्रास एल्बो, यहाँ पे एक एल्बो लगा है, मतलब टी लगा है। टी में फिर 1/2 का रेड्यूसर बुश लगा, फिर 1 इंच का टुकड़ा लगा, फिर 1/2 का
ब्रास एल्बो लग के आगे गया। ठीक है, ये आगे गया, यहाँ पे एक एल्बो लगा, फिर यहाँ पे आगे आ गया, यहाँ पे 1 इंच का टी लगा है, फिर 1 इंच का टुकड़ा, फिर 1 बाई हाफ का ब्रास एल्बो। यहाँ पे सिस्टन के लिए ओपन फ्लश टैंक लगेगा, ओपन सिस्टन लगेगा, उसके लिए पॉइंट है। और ये लाइन आगे गया, आगे जाने के बाद देखिए लाइन को हम सीधा सीधा कंटिन्यू कर सकते थे, मगर हमको 45 दे के नीचे उतारना पड़ा, क्योंकि हमको यहाँ पे शावर लगाना है, शावर के लिए स्टॉप कॉक लगाना है। शावर की स्टॉप कॉक की हाइट हमेशा 40 से 42 इंच होती है, लगन हम अगर सीधा सीधा लग की जाते तो इसका हाइट 56 इंच हो रहा था, इसलिए 42 इंच में मेंटेन करने के लिए हमको इस तरह से नीचे उतारना पड़ा। फिर स्टॉप कॉक देख के हम लाइन को ऊपर लेके गए, शावर का पॉइंट है, उसके नीचे आए, यहाँ पे फिर एक देखिए फिर एक टी लगा, टी लग के पॉइंट फिर इस तरफ गया, ये ऊपर गया सीधा, यहाँ पे एक ब्रास एल्बो लगा। ये जो गीजर का इनलेट की पॉइंट है, यहाँ पे एक गीजर लगेगा, उसका इनलेट का पॉइंट ये है, आउटलेट का पॉइंट ये है। ठीक है, आउटलेट का पॉइंट देखिए यहाँ पे 45 लगा, फिर पाइप छोटा हो गया तो यहाँ सॉकेट डाल के ज्वाइंट किए, फिर यहाँ पे 2 45 लगा के बेंड लगाए, फिर यहाँ पे गर्म पानी का पॉइंट ये रहा गीजर का, और ये ठंडे पानी का पॉइंट है, इस तरह से। ठीक है, देखिए दूर से देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा। ये इंडियन टॉयलेट सीट का नल का पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई भी प्रेस हो सकता है पानी भर के बकेट में, और आगे जाके फिर सिस्टम के लिए पॉइंट हो गया, और आगे जाके यहाँ से कट के ऊपर गया शावर के लिए, और इधर साइड में गया गीजर के लिए, फिर गीजर के आउटलेट नीचे उतरा, और दोनों नल आजू बाजू में है ठंडे गर्म का। देखिए इस वीडियो से आपको जरा भी कोई सीखने के लिए काम मिलता है, जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये देखिए ये वाली पॉइंट है वॉश बेसिन का, मतलब वॉशिंग मशीन का ये पहले नंबर की पॉइंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।